कार्तिक पूर्णिमा व्यवहारिक जगत में अगर देखा जाए सांसारिक दृष्टि से तो कर्म के पूर्ण होने पर व्यवहारिक जगत में हम गंगा स्नान कर लेते हैं। कर्म हमारा क्या है? खेतीबाड़ी का कर्म। हम सब गृहस्थ हैं, किसान हैं, तो हम लोगों का जो कर्म है धान की कटाई से लेकर के मड़ाई तक उसको अपने घर में रख लेने के बाद हम गंगा नहा लेते हैं। ये व्यवहारिक जगत है। हम गंगा नहा लिए भाई, क्यों? क्योंकि हमारा सारा कर्म पूर्ण हो गया। मतलब धान की कटाई से लेकर के मड़ाई तक, गेहूं की बुआई तक, पूर्णिमा तक हो जाता है। इसलिए इस बात को हमेशा गृहस्थ में रहने वाले, गांव में रहने वाले लोग कहते हैं भाई कटाई में, मड़ाई में, धान की और खेत की जुताई में, बुआई में बहुत सारे कीड़े मकोड़े मरे होंगे, तो जो पाप लगा, जिसको कहते हो कि हम चाहे नहीं फिर भी हमसे हो गया अज्ञानता के कारण, तो उस पाप से मुक्ति के लिए हम गंगा नहा लेते हैं। ये तो हुआ व्यवहारिक जगत। आध्यात्मिक जगत का पक्ष यह है कि हमें जुलाई में गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु मिले, ऐसा आध्यात्मिक दृष्टि में है। और गुरु भगवान ने हमको अपनाया, अपनाने के बाद हमें उस लायक बनाया, कर्म बताया कि कर्म क्या है आपके जीवन का, संसार में जो कर्म है वह कर्म, या जो संसार से परे शास्त्र में जो कर्म है वह कर्म। तो आपको उस कर्म की विधा बताई कि नियत कुरु कर्मम तुम कर्म जायो कर्मणा शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणा। व्यवहारिक जगत का कर्म नहीं, आध्यात्मिक जगत का कर्म गुरु ने बताया। उस कर्म को करते 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 आपने अपने अंतःकरण की 3 वृत्तियां, स्थूल, सूक्ष्म और कारण का दिग्दर्शन कर लिया। आपका कर्म पूर्ण हो गया। और जब आप कर्म पूर्ण किए तो पूर्णता को प्राप्त हो गए, तो उससे कर्म की कार्तिक पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। कर्म की पूर्णिमा। दूसरा, भगवान कार्तिकेय को याद करके, उनकी कृपा को याद करके हम इस पूर्णिमा का भी आश्रय लेते हैं कि जीवन में ये शरीर जो है इसमें 2 लोग हैं, देवता और असुर। तो देवताओं के सेनापति कार्तिकेय जी हैं। तो जब हमारा दैविक गुण उत्तरोत्तर ऊपर की तरफ जाता है तो हम दैविक गुण में जब अपना स्थान प्राप्त कर लेते हैं, पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं, तो उन कार्तिकेय भगवान जो देवताओं के सेनापति हैं, हम उनको प्रणाम करने के लिए, उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए इस पूर्णिमा में तो नाना प्रकार के हमारे अपने अलग अलग भाव हैं। हम जिस भाव को पकड़ लें, जिस भाव को समझ लें, वही भाव अच्छा है। आज हम सब पूर्णिमा के लिए नहीं बल्कि रामचरितमानस के सुंदरकांड में मन को सुंदर बनाने के लिए यहाँ बैठे हैं। पूर्णिमा की चर्चा जो होनी थी हो गई। सुंदरकांड का अभिप्राय क्या है कि हम शरीर से कितने भी सुंदर हों, अगर हमारा अंतःकरण सुंदर नहीं हुआ तो हम सुंदर नहीं हैं। इसलिए अंतःकरण को सुंदर बनाने के लिए सुंदरकांड को सत्संग के रूप में सुनने की जो पद्धति है,
जो व्यवस्था है उसको आत्मसात करने लग जाओ, बाहर से आप कितने भी सुंदर हो, आप अंदर से भी सुंदर होने लग जाओगे। इसलिए इस कांड में जो भी लोग जुड़े हैं वो सब बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन सबका अंतःकरण बहुत सुंदर है। अच्छा आप बताओ, सुरसा कौन सी सुंदर है, लंकिनी कौन सी सुंदर है? ये सब सुंदर थोड़े नहीं, हाँ? लेकिन अंतःकरण सुंदर हो जाता है जिसका, वही सुंदर है। तो इस सुंदर कांड में हम सभी हनुमान जी के जैसे भक्त, हनुमान जी के जैसे साधक के बारे में अभी समझ रहे हैं, और हम लोगों को ये पता चला कि जीवन में साधना पथ में बाधाएं बहुत आती हैं। हनुमान जी के जीवन में भी बहुत सारी बाधाएं आई। 3 बाधाओं को हनुमान जी ने पार किया। पहली बाधा हनुमान जी ने सुंदर पर्वत को लांघ करके किया, उसको पाताल में भेज दिया। जब आप भजन चिंतन करने लगते हो तो आपको लोग कहते हैं अरे बड़े सुंदर लग रहे हो, टीका लगाए हो, बड़े सुंदर लगे हो। तो ये सुंदरता को हनुमान जी ने पाताल में पहुंचा दिया। एक बाधा उन्होंने खत्म कर दी। दूसरी सुंदरता मैनाक पर्वत की आई, लोभ की। हनुमान जी महाराज ने उस लोभ को भी समाप्त कर दिया, लोभ को बहुत ज़्यादा अपने पास नहीं रखा। तीसरी व्यवस्था हम लोग पिछली बार चर्चा में थे कि प्रशंसा रूपी सूप न खा सुरसा आई, प्रशंसा रूपी, यानी कि सुरसा है। हमको सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? स्वयं की प्रशंसा। इससे बढ़िया रस मिलता ही नहीं। कोई आपको कह दे आप बड़े सुंदर लग रहे हो, आप एकदम गुलगुला हो जाते हो, चाहे वो झूठा ही क्यों न बोल दिया हो। तो ये सुरसा है, ये प्रसन्नता देने का और प्रसन्नता दे करके आपको प्रकृति में मिट्टिया मेट कर देने का एक कुचक्र है जिसका नाम सुरसा है। तो इस सुरसा को भी हमें पार करना होता है, इसलिए इस सुरसा रूपी बाधा को हनुमान जी महाराज ने पार किया। आगे की एक और है, उसका नाम गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं लिया, खाली कहा है निशिचर एक सिंधुमह रही। उसी की चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए उस चर्चा में प्रवेश पाने के लिए अपने को योग्य बनाएं और प्रभु के नाम का आश्रय लें। चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि।
वातजातं नमामि, वातजातं नमामि। हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे मुरलीधर, हे राघव, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, अनंत जन्मों से भटका हूँ प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम परात्पर परम पुरुष पूर्ण परमेश्वर, जगत नियंता जगत पालक जगदीश कारण करुणा वरुणालय, राघव सरकार के श्री चरणों में कोटि सह वंदन निवेदन करते हुए हम सभी रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड की ओर आगे बढ़ेंगे। सुंदरकांड की ओर आगे बढ़ने के पहले अपने प्रभु का ध्यान कर लें, तब हम लोग सुंदरकांड में प्रवेश करेंगे। लोकाभिरामम रणरंगधीरम, लोकाभिरामम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, कारुण्य श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रं अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगत पालक जगदीश, मेरे राघव सरकार की चर्चा हो, साथ में उनका ध्यान हो जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है। हम सभी पिछली कथा में सुने कि हनुमान जी महाराज को एक बाधा जो आई सुरसा के नाम पर, सुरसा की रूप में, वह सुरसा हर साधक के जीवन में बाधा बन करके आती है। हर साधक जब साधना पथ में चलता है तो अपनी प्रशंसा सुनने की, अपनी बड़ाई मान सुनने की इच्छा उसके मन में होती है। तो निश्चित तौर से सुरसा को जो पार कर जाए, यानी अपने मान बड़ाई से अपने आप को बचा ले, वही साधक है। यह मान बड़ाई आप ऐसे देखिए कि कोई एक व्यक्ति आपका सम्मान करता है तो आपके अंदर सम्मान की एक अलग से इच्छा जागृत होने लगती है। अगर दूसरा भी कर देता है तो आपको लगता है कि हम उसी के पात्र हैं और मान बढ़ाई में फंस जाते हैं। साधक को अपने मान बढ़ाई में नहीं फंसना चाहिए। साधक की स्थिति है निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्ति मूढ़ा पद्मं व्यम तत्। संत तो यहां तक कहते हैं कि मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, और गुरुजी बाजन लागे लगन राम से छूटी। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। संत को मान बढ़ाई के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। यह मान बढ़ाई सुरसा है। हनुमान जी महाराज सुरसा को प्रणाम किए और कहा कि तू तो अपने मुंह में लेना चाहती थी, मैं तो तुम्हारे पेट में जाकर के अतड़ियों में घूम करके चला आया।
सारा तुम्हारा हमने एक्सरे कर लिया और अब मुंह से बाहर निकल करके आया हूं तो क्या उल्टी खाओगी? अब तो मैं तुम्हारे मुंह से बाहर आ गया। अच्छा, मुंह इतना बड़ा था उसका, 100 जोजन तही आनन कीना, तो 100 जोजन कम से कम 1200 किलोमीटर। अब उस मुंह को फैलाई है 100 जोजन, तो उसको डाउन करने में तो समय लगेगा, घंटा 2 घंटा तो लगेगा। और हमारे हनुमान जी महाराज उतने समय में ही निकल करके बाहर हो गए। सुरसा के मुख से सुरसा को लगा कि हां, यह व्यक्ति जो है, यह जो साधक है, यह अपनी साधना में सफल होगा, भक्ति को प्राप्त करेगा। ते मान बढ़ाई और अपना सम्मान पाने का जो रस है, हर साधकों को व्यामोहित कर देता है, दिग्भ्रमित कर देता है। साधक को इससे बचना चाहिए। अब हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि साधक की दृष्टि से हम आपको समझाएं या व्यवहारिक दृष्टि से चर्चा करें। अगला एक बाधा और है जिसका नाम है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका नाम लिया ही नहीं। यह भी बड़ी विचित्र बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? निश्चर एक सिंधु महरई, निश्चर करि माया नभ के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जीव जल बिलो की तीन कर पर छाही, जल बिलो की गहाई छा सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपितुर तहि चीन्हा, तासु कपट ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिध पार गयऊ मति धीरा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नाम नहीं लिया। निश्चर एक सिंधु मह रहई, करि माया नभ के खग गहई। अच्छा बताओ, सुरसा का नाम लिया, लंकिनी का नाम लिया, फिर इसका नाम क्यों नहीं लिया? देखो, इसमें थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करो। सुरसा का नाम इसलिए लिया कि वो आशीर्वाद दे रही है, राम काज तुम करी हो, राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चलेऊ हनुमान। वो परीक्षा लेने आई थी, परीक्षा में सफल हुए हनुमान जी महाराज तो आशीर्वाद दिया। लंकिनी का नाम इसलिए लिया कि जब लंकिनी को हनुमान जी महाराज ने एक थप्पड़ मारा तो उसने भी कहा कि प्रविशि नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो पहले इसको जानो कि ये है कौन।
ये निशिचर एक सिंधु मह रहई, रामचरितमानस उठा करके देखोगे तो इसमें कहीं से भी इसका नाम नहीं है। संत लोगों से जब ये बात पूछी गई कि अच्छा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसका नाम क्यों नहीं रखा, जबकि इसका नाम तो सिंहिका है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के भाव को एक संत ने व्यक्त किया, कहा जो राम काज में बाधक हो, जो राम कथा में बाधक हो, जो सत्संग सुनने में बाधक हो, उसका नाम लेने से भी पाप पड़ता है। अब सोच लो, जो राम कथा सुनने जाने के लिए अगर आप जाते हो और कोई बाधा करता, अरे जाइए रहने दीजिए, मत जाइए, आज नहीं तो कल जाइएगा, अथवा किसी प्रकार का अवरोध पैदा करता है, अथवा राम काज करने नहीं देता, आप दिव्य राम काज करने जा रहे हो, एक मंडप बन रहा है, उसमें कोई आकर के कहे अरे झूठ मुटका बन रहा है, ऐसे हो रहा, उसका नाम भी लेना पाप है। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी पाप नहीं लेना चाहते, इसलिए उन्होंने कहा निशिचर एक सिंधु मह रहई, करि माया नभ के खग गही। लेकिन ये सिंहिका है कौन? यह सिंहिका अगर आप लोगों से पूछा जाए कौन है तो आप बता पाएंगे? यह सिंहिका हिरण्याकश्यप की बेटी है, प्रहलाद जी की सगी बहन है, होलिका की भतीजी है, और इसके पति का नाम विप्रचित्ति है। सिंहिका के पति का नाम विप्रचित्ति है, और इसके पुत्र हैं दो, राहु और केतु। तो चूंकि सरकार ने हमारे इसके बाप की हत्या करी थी, मारा था, तो ये किसी भी राम भक्त का, किसी को भी, कोई भी राम भक्त हो, उसका विरोध करती है। हालांकि यहां पर यह लिखा नहीं गया है निशिचर एक सिंधु मह रहई, करि माया नभ के खग गहई, बस इतना कह करके गोस्वामी तुलसीदास जी इससे पीछा छुड़ा लिए कि इसकी चर्चा करना भी इसमें हमको पाप लगेगा, इसलिए इसकी चर्चा नहीं करते। तो आप सबने जाना कि सिंहिका कौन है, हिरण्याकश्यप की पुत्री है, प्रहलाद की बहन है, होलिका की भतीजी है, विप्रचित्ति की पत्नी है, राहु केतु की मां है। इतना सब खोजना पड़ता है आप सबको बताने के लिए। तो सिंहिका सामने क्या करती है, गहहि छाह सक सोन उड़ाई, वो अपनी माया करती है, ऊपर से जो भी खग पक्षी जाते हैं उनकी परछाई देखती है और परछाई को पकड़ लेती है, और जैसे ही परछाई को पकड़ती है उसी परछाई को पकड़ करके धीरे 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 वो उस जीवात्मा को, उस पक्षी को खींच लेती है और खींच करके खा जाती है। उसका यही काम है। सोई छल हनुमान सन की ना, वही छल उसने हनुमान से किया। लेकिन गलती कहां हो गई, धोखा हो गया, दही के चक्कर में कपास खा लिया, ऐसे कह लो। वो है ना, एक कहावत कही गई है कि दही के बिलोए में कपास रखा था और कोई रात के अंधेरे में गया तो कपास भी तो रुई दही की तरह, वो दौड़ करके पूरा जब खाया तो उसे पता चला कि हम तो कपास खा गए। उसी प्रकार से यह जो चित्तवृत्ति की पत्नी है हिंसिका, सिंहिका, इसका नाम ही सिंहिका है। इसने पता नहीं कितने जलचरों को, नभचरों को मारा होगा,
आज इसका भी उद्धार करने के लिए एक राम भक्त आया और हमारे हनुमान जी महाराज को यह काम सौंपा गया। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि यह जो सिंहिका है, हिंस, इसका नाम है सिंहिका, सिंहिका है, यह थोड़ा अंतर्स की चर्चा करते हुए लेकर के चलो तब इसका आनंद आएगा। ये कौन है? माया जो है, तीनों लोगों की जो स्वामिनी माया है, यह माया के 3 रखवाले हैं। कौन कौन है? माया के 3 रखवाले और 3 लोक के रखवाले। ये 3 लोक पहले जान लो आप ही के शरीर में 3 लोक है। एक स्थूल है लोक, एक सूक्ष्म लोक है और एक कारण लोक है। ये 3 लोक है आपके शरीर में ही। जब साधक साधना करने के लिए अपने अंतस की यात्रा करता है गुरु कृपा से, जैसे ही अंतस स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करता है, उसी समय नाम जप करता है, गुरु कृपा से साधन पथ में लीन होता है, उसी समय सुरसा आकर के खड़ी हो जाती है। यह पहला दरवाजा है, यह स्थूल का दरवाजा है। स्थूल से ही सूक्ष्म में प्रवेश मिलेगा। हम जो समझाना चाहते हैं आप लोग गंभीरता से समझिएगा। 3 लोक जो मैं कह रहा हूं, वैसे तो देखा जाए तो स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक और पाताल लोक, यही 3 लोक माने गए हैं। इन 3 लोगों को एक तरफ किया जाए, हमारा जो शरीर है यह भी 3 लोकों का है, जिसमें सूक्ष्म है, स्थूल है और कारण है। तो जो स्थूल शरीर है हमारा, यह स्थूल यानी पृथ्वी लोक, स्थूल मतलब पृथ्वी लोक। तो इसका जो इस स्थूल शरीर का जो रखवाला है, मतलब जो इसमें उसका दरबान है, एक तरह से कल इसके गेट पर जो खड़ा है, स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करने के लिए माया के जो 3 पहरेदार हैं, उसमें पहला पहरेदार है, उसका नाम है सूरसा। जैसे ही साधक अपना साधना करने लगता है तो उसकी प्रशंसा होने लगती। अरे तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो अरे आत्मज्ञानी, अरे नहीं यार वो तो ब्रह्म ज्ञानी है, उनके यहाँ तो बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। इस तरह का प्रपंच चलने लगता है और वह प्रपंच धीरे धीरे उस साधक के करीब आ जाता है। और साधक अगर उच्च कोटि का है तब तो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, लेकिन अगर उसकी साधना कच्ची है तो अपनी प्रशंसा सुनने के लिए वो बार बार कुछ ऐसा खटकर्म करेगा जिससे उसकी प्रशंसा बढ़ती जाए, उसका नाम बढ़ता जाए, उसकी प्रशंसा हो। लेकिन जो उच्च कोटि का साधक है वो कभी भी प्रशंसा के पचड़े में नहीं पड़ता, क्योंकि माया प्रशंसा के पहले ही गार्ड के द्वारा लपेट करके गिरा देती है, यानी स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश मिलने नहीं पाता। हनुमान जी महाराज ने पहला गेट तोड़ दिया, यानी प्रशंसा को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। सुरसा ने आशीर्वाद दिया कि तुम प्रशंसा को स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो निश्चित तौर से अपने अंतःकरण में जो राम हैं उनके कार्य को तुम करोगे, यानी राम काज तुम सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। अब हनुमान यानी साधक, हनुमान कौन है? आप सबको पता है कि वैराग्य रूपी है हनुमान। तो जब वैरागी साधक अपने अंतःकरण में प्रवेश के लिए अब दूसरे दरवाजे पर खड़ा होता है, तो दूसरा दरवाजा क्या है? सिंहिका का है। सिंहिका क्या करती है? सिंहिका का तो ऐसा कोई रोल दिखाई नहीं दे रहा, आपको बता रहा हूं सिंहिका का रोल है। सिंहिका का मतलब है ईर्ष्या। ईर्ष्या, संतों ने सिंहिका का नाम
इसया से लिया है। यह बहुत बड़ी सूक्ष्म द्वार की बहुत बड़ी पहरेदार है। यह क्या करती है, पहले दूसरे भाव को समझा दूं तब चलूंगा उधर। सिंहिका का काम क्या है? यह सूक्ष्म दरवाजे पर खड़ी है। सूक्ष्म दरवाजे पर खड़ी है तो इसका मतलब क्या है? कहा सूक्ष्म दरवाजे पर यह संकल्प और विकल्प की दुनिया है। जैसे आप बैठे रहते हो साधन करने के लिए, साधना करने के लिए बैठे, और जैसे ही साधना आपने शुरू की, श्वास पर श्वास को साधना शुरू किया, नाम जप को लेना शुरू किया, उसी समय आपके मस्तिष्क में संकल्प विकल्प उठने लगते हैं, कुछ बात आने लगती है, कुछ विचार आने लगते हैं। दिखते नहीं हैं लेकिन आते हैं। ऐसा हमको लगता है हर साधकों को महसूस होता होगा कि जैसे साधक नाम जाप करने लगता है तो उसके अंदर कुछ और विचार आने लगता है, कुछ और चलने लगता है। ये जो और विचार हैं, ये जो और संकल्प हैं, ये जो आ रहे हैं, इनकी परछाई आ रही है, वो स्थूल के रूप में दिखाई नहीं दे रहे। इनका एक विचार आ रहा है, विचार को आप देख पा रहे हो, वो दिखाई नहीं दे रहे लेकिन आ जरूर रहे हैं। तो वही परछाई जो आ रही है, विचारों की परछाई, उसी परछाई के चक्कर में साधक क्या करता है कि साधना करते करते उन विचारों में खो जाता है, और खो जाता है तो सिंहिका क्या करती है? लपेट करके खा जाती है। बात समझ में आ रही है? साधना पथ में विचारों का एक परछाई आएगी, हर के जीवन में आती है। साधना करने बैठोगे, नाम जाप कर रहे हो, श्वास पर श्वास में करो, चाहे वैसे भी करने लगो, तो आप खाली शांत चित्त से बैठो, हमारा ये काम नहीं हुआ, फलनवा कैसे गया था, वहाँ वो काम कैसे हुआ, अच्छा वो ऐसे हुआ था क्या, मतलब दुनिया भर की बात उसी समय आने लग जाएगी। ये जो परछाई आती है, ये परछाई इतना ज्यादा आपको दिग्भ्रमित कर देगी कि आप मूल से भटक जाओगे। मूल क्या था आपका? नाम जप। मूल आपका नाम जप था, लेकिन नाम जप से आप हट गए और परछाई में पड़ गए। कुछ देर तक बैठे रहे, सोचते रहे, नाम जप करने थे, लेकिन नाम जप छूट गया। अब कहाँ चले गए? परछाई यानी ख्वाबों की दुनिया में चले गए। अब ख्वाब की दुनिया में ऐसे उलझे कि नाम जप आपका छूट गया, यानी आपको खा गई। इसी का नाम सिंहिका है। यह आपके सूक्ष्म में, यह सूक्ष्म की है, सूक्ष्म की पहरेदार है। अच्छा, सूक्ष्म जो है स्थूल से दिखाई नहीं देता, यह खाली कल्पना है, अंतर का कल्पना है, एक चित्रण है, और आदमी उस चित्रण में ऐसे फंस जाता है कि कभी कभी वह आदमी उन कल्पनाओं के चित्रण में ऐसे ऐसे कार्य करने लग जाता है कि हंसी आती है। आप लोगों ने भी देखा होगा, कभी कभी कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो ऐसे बैठे हैं, फिर कोई बात को लेकर के बुदबुदाने लगते हैं, ऐसे उसे करने लगते हैं। आपने देखा होगा अक्सर करके। कभी कभी कोई गाड़ी से चल रहा है, मोटरसाइकिल चल रहा है, साइकिल से चल रहा है, उसको देखिए तो वो बड़बड़ाता हुआ जाता है, कुछ बोलता हुआ जा रहा है। क्या बोल रहा है वो खुद नहीं, वो कल्पना की दुनिया में खो गया है, यानी विचार की दुनिया में, सूक्ष्म की दुनिया में चला गया। तो ये जो सूक्ष्म की मालकिन है, सूक्ष्म के पहरेदार है, मालकिन तो नहीं कहेंगे, सूक्ष्म शरीर की जो पहरेदार है, इसी का नाम सिंहिका है। यह सूक्ष्म रूप से प्रतिबिंब बना करके आपको भ्रमाती है, आपको दिग्भ्रमित करती है, और जब आप इसके चंगुल में आ जाते हैं, ये माया फैलाती है। कहीं ना इसमें लिखा है कि ये माया करती है, करी माया नभ के खग गहई, माया करती है। तो इसकी जो माया में फंसा, अच्छा बैरागी साधक नहीं फंसेगा, राग वाला फंस जाएगा। तो इसकी माया में जो फंसा वो गया। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि साधक को सचेत रहना चाहिए। अगर सूक्ष्म में प्रवेश करना है, सूक्ष्म में प्रवेश लेना है, सूक्ष्मतम में प्रवेश करना है, तो ध्यान रखिएगा कि इसके चक्कर में अगर पड़े तो ये लपेट देगी और फिर आप उबर नहीं पाओगे। जब भी ये साधना करने बैठोगे, कितने लोग आते हैं मुझसे ही पूछते हैं कि जब भी मैं महाराज जी मैं भजन करने लगता हूँ, साधना करने लगता हूँ, तो बहुत सारे उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं। आप लोग ने, बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया
कि बहुत सारे उल्टे सीधे विचार आते हैं, उनका क्या करूं? ये विचार क्या है? ये विचार जो है परछाई है, ये प्रतिबिंब है। इन विचारों को जहां से ये प्रतिबिंब, ये परछाई आ रही है, उसके मूल को पकड़ो। उसका मूल जो है माया से रचित यह हिंसिका है, सिंहिका है, और इसी सिंहिका को मार डालो। अब दूसरे भाव में सिंहिका का नाम क्या रखा गया? कहा ईर्ष्या। ईर्ष्या क्यों रखा गया? ईर्ष्या इसलिए कि जब कोई अपने से ऊपर उठता है तो हमें ईर्ष्या हो जाती है। ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास कोई मोटरसाइकिल हो और आपके पड़ोसी के पास कार आ जाए, तो ना चाहते हुए भी आप उससे ईर्ष्या करने लग जाओगे। उसको कार आ गई, आप कार आ गई तो ईर्ष्या करोगे, तो उसको कैसे पकड़ करके गिरा दिया जाए, आप उस जुगात में लग जाओगे। अच्छा, किसी की बड़ाई प्रशंसा हो रही है। देखिए, हर जीव का दो पक्ष होता है, इस बात को आप समझिए। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार। गुण और दोष हम सभी में, हमारे में भी है, आप में भी है, सब में है। तो अगर आपका मान सम्मान ज़्यादा बढ़ने लगा, आप पड़ोसी से ऊपर उठने लगे, तो पड़ोसी हमेशा आपका नेगेटिव पॉइंट पकड़ेगा। जो आपकी दोष है उसका दोष पर ही दृष्टि रहेगी। वो आपके गुणों की तरफ नहीं जाएगा कि किस कारण से आदमी प्रोग्रेस कर रहा है, किस कारण से आदमी ये आगे बढ़ रहा है, उस पर उसकी दृष्टि नहीं जाएगी। उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? दोष पर, कि कैसे इसको गिरा दूं, कैसे इसको डाउन कर दूं, कैसे इसको अपने से नीचे गिरा दूं। इसी का नाम ईर्ष्या है। और यह ईर्ष्या हमेशा अपने से ऊपर उठने वाले को पकड़ करके उसकी परछाई को गिरा करके खा जाती है। जैसे ही कोई साधक साधना पथ में ऊपर उठता है, तो जो साधना पथ का झूठा साधक है, साधक असली वाला नहीं है, झूठा वाला साधक है। जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी जब कहीं कोई आश्रय नहीं मिलता लोगों को, तो वो आश्रमों में जाकर के रहते हैं, चाहे वो चरित्र के जैसे रहे हों, उनको कहाँ ठौर मिल जाता है? आश्रम में। अब वहाँ वो अपनी खुरापात से, पुलिस से बचने के लिए, संसार से बचने के लिए आश्रम पकड़ लिए, और वहाँ जाने के बाद कुछ दिन बिता, सही से रहे, फिर देखा कि साधक जो उच्च कोटि के हैं वो साधना कर रहे हैं, तो उनको देख करके अब उनको कुछ चलने लगे थे साधना में, ये तो ईर्ष्या करने लगे। तो उन साधक की वही कमजोरी खोजने में लग गए कि इनको कैसे गिराऊं और गुरु जी के सामने मैं सबसे बड़ा बन जाऊं, मेरी गुरु जी तारीफ करें, प्रशंसा करें, इस आदमी की गलती बता करके मैं इसे डाउन कर दूं। संसार में भी आपसे मैं कह ही रहा हूं कि आपके पास मोटरसाइकिल हो, बगल वाला अल्टो खरीद ले, तो आपको ईर्ष्या हो जाएगी। आपके पास अल्टो है, बगल वाला आप i20 खरीद ले, आपको ईर्ष्या हो जाएगी। यही ईर्ष्या जो है सिंहिका है। यह सिंहिका करती क्या है? यह हमेशा अपने से ऊपर उड़ने वालों को, अपने से ऊपर जाने वालों को ये पकड़ करके नीचे गिरा देती है, खा लेती है, समाप्त करती है। यही ईर्ष्या है। लेकिन इस ईर्ष्या का एक पक्ष और भी है, वह यह है कि हम साधन पथ में जब भी अपने आप को सूक्ष्म के साथ में जोड़ते हैं, तो वह साधना पथ की प्रबल सूक्ष्म के दरवाजे पर खड़ी हुई पहरेदार है, जो कि हमेशा हमें सूक्ष्म में प्रवेश देने नहीं देती, जिस कारण से हम अपने राम काज में, अपने रामत्व को प्राप्त करने में विफल हो जाते हैं। कभी कभी यह क्या काम करती है आपको बताऊं, यह आपके मन में ऐसे विचार घोल देगी कि आप तो पूर्ण साधक हो गए,
आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई, आपका ये हो गया, मतलब ऐसे विचार आने लगेंगे, मैं तो भगवान के बड़ा करीब हो गया, मेरा तो ये हो गया, ऐसे विचार डाल देगी। और आप उसी विचार के, उसी ख्वाब के, उसी झूले में आप झूलने लग जाओगे, और आप उस भ्रम की दुनिया में इतने लयलीन हो जाओगे, उस परछाई में ऐसे चले जाओगे कि ये सिंहिका कब आपको खा जाएगी आपका पता नहीं चलेगा। ये कोई साधारण मार्ग नहीं है। साधन पथ इतना साधारण रहा होता तो हर कोई करने लगता। हम तो समझते हैं कि जब गोपियों को समझाने के लिए उद्धव जी गए, गोपियों के पास, तो गोपियों को समझाया और गोपियों से कहा कि तुम परात्पर परम ब्रह्म को जानो, प्रेम तुम्हारे बस की बात नहीं है, प्रेम तुम लोग क्या जानो, बनचरी हो। गोपियों को उन्होंने बनचरी कहा। तो गोपियों ने उद्धव जी से कुछ कहा, आइए हम सब उसको दोहराएं। गोपियां कहती हैं, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धो, ये तो प्रेम की बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस में, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सिर दे के आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सिर दे के जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, उन्हें क्या परवाह जिंदगी, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है ओ हकीकत में मस्ती नहीं है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, ओ हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की
जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, जिनकी नजरों में वो तो रहते हैं जग से भी न्यारे, वो तो जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, ओ नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बंदगी तेरे बस की, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, तो साधन पथ में सूक्ष्म शरीर का अपना एक अलग प्रारूप है, और उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश पाने के लिए हमें सिंहिका जैसी राक्षसी का भी सामना करना पड़ सकता है, जो कि ईर्ष्या के रूप में है, जो कि अंतस में हमारे विचारों में हमारे कल्पना बन करके, परछाई बन करके हमेशा हमें बाधा पहुंचाती है, हमारे पास हमें साधन पथ से विमुख करने के लिए बार बार आती रहती है। लेकिन हनुमान जी महाराज ने क्या किया? ताई मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयऊ मति धीरा, बारिधि बारिधि पार गयऊ मति धीरा। देखिए, हनुमान जी महाराज एक साधक हैं, वैराग्य रूपी हनुमान हैं। आप भी अगर सिंहिका रूपी राक्षसी को मार करके अंतस में सूक्ष्म शरीर से नीचे कारण में यात्रा करना चाहते हैं, कारण की स्वामिनी कौन है? लंकिनी है। तो कारण में अगर प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको 3 बातों का ध्यान देना होगा, 3 व्रत करने होंगे। ये 3 व्रत आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप 3 व्रत कर लें तो निश्चित तौर से आप सिंहिका को मार करके कारण शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, और कारण शरीर के लंकिनी को भी मार करके आप मोह रूपी रावण के बगिया में पहुंच जाएंगे, जहां जाकर के आप सीता का दर्शन कर पाएंगे। ये 3 व्रत क्या है? पहला है सत्य व्रत, दूसरा है मौन व्रत, और तीसरा है धैर्य व्रत। हमारे जीवन में अकारण से झूठ ना बोला जाए, इस बात का व्रत कर लो। कोई कारण हो तो बोलो, अकारण से झूठ ना बोलो। हर बात पर लबार बोलना आपकी ऊर्जा, जो वास्तविक ऊर्जा है, उसका क्षरण होने लग जाता है। इसलिए हमेशा झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठी प्रशंसा ना करो, झूठ ना बोलो। व्यवसाय में झूठ बोलना पड़ रहा है तो बोल सकते हो, वहां कारण है, अकारण नहीं है, लेकिन अकारण झूठ ना बोलो। दूसरा, मौन व्रत रखो। यथा समय अनर्गल प्रलाप से बचो। बिना वजह का किसी के बात में आकर के टांग लड़ाने की जरूरत नहीं। अंतस में अपने नाम का साधक बन करके नाम का उच्चारण करते रहो। हम तो आपसे ऐसे कहते हैं, एक विषय की चर्चा करके करते हैं, जैसे एक विषयी व्यक्ति मुंह में गुटखा खा करके वो करता है, वो सोचता कोई हमसे ना बोले। ऐसा देखा होगा बहुत सारे लोगों को। वो सोचता है कि हमसे कोई बात ना करे, हम गुटखे का आनंद लें। ठीक उसी प्रकार से आप भी अपने अंतर हृदय में नाम का आनंद लो, और आप ऐसा महसूस करो कि हमसे कोई बात न करे। मौन व्रत करो।
सभी के लिए कह रहा हूं, ये मौन व्रत आपका हो। अकारण किसी को आप कुछ सलाह न दो, अगर आपसे सलाह मांगी जाती है तब सलाह दो। अकारण किसी के बात में टांग ना अड़ाओ। माताओं बहनों के लिए, बेटियों के लिए तो मैं कहूंगा कि करवा चौथ का व्रत करने की जरूरत नहीं है, आप मौन व्रत कर लो। हाँ, एक किसी संत के पास कोई माता जी गई, बहन जी, तो उन्होंने कहा, गुरु जी मैं कौन सा व्रत करूं कि मेरे पति की आयु लंबी हो जाए। तो गुरुदेव ने कहा, बेटिया मेरी एक बात मानो, मौन व्रत कर लो, तुम्हारे पति की आयु लंबी हो जाएगी, और कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है। तो अकारण अपना अनर्गल प्रलाप मत करो, आपकी ऊर्जा का क्षरण होता है। और जो आपकी ऊर्जा क्रोध में अकारण किसी कार्य से निकलती है, इससे आपका पतन होता है। आप साधक की स्थिति में, आप लाख प्रयास करो, आप साधक की स्थिति तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मौन व्रत करो, अपने आप को सुधार करके रखो, अपने आप को यह मान करके रखो कि हमें जितनी ज़रूरत है उतने तक बात करना है, क्या अनर्गल प्रलाप करना। और तीसरा, धैर्य व्रत। तुरंत में किसी के बात का जवाब मत दो, तुरंत में कोई परिस्थिति बने तो उसमें घबरा मत जाओ। अरे हमने तो ऐसा सोचा था, ये कैसे हो गया, मुझे पता नहीं चला, और ऐसा कैसे कर दिया गया, ये कैसे हो गया। ये सारे जो प्रपंच हैं, इनमें अगर आप पढ़ते हो, आप धैर्य से उसको पहले देखो कि हो सकता है इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अगर ये परिस्थिति बनी है तो इसके पीछे 2-4 कारण हो सकते हैं। आप उसमें तुरंत में इस तरह की कोई चर्चा ना करने लग जाओ जिससे सामने वाले को लगे कि यार ये तो बड़ा उच्छृंखल व्यक्ति है, बड़ा कमजोर दिमाग का व्यक्ति है, धैर्यवान नहीं है। तो हमारे सरकार जब रावण से युद्ध करने लगे तो पैदल थे, पैर में कुछ जूता भी नहीं था, और विभीषण जी महाराज ने देखा जब उनको, लंका कांड की कथा है, आगे आएगी तो कहूंगा, तो हमारे विभीषण जी महाराज ने ठाकुर से कहा, प्रभु आप कैसे उससे जीतेंगे, वो तो बड़ा रथ पे सवार होकर के आया है, मायावी है, बहुत दुनिया भर का प्रपंच है उसके साथ में, और आप पैदल हैं, आपके पैर में पनही भी नहीं है। तो भगवान ने कुछ टिप्स बताए हैं कि कौन जीत सकता है। उसमें की एक चौपाई मैं कहूं, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरज धीरज सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य आपके अंदर धैर्य हो, आपके अंदर शौर्य हो, आपके अंदर सत्य हो, आपके अंदर शील हो, आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। ये मेरी ओर से मान लो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं और भगवान के मुख से कहलवा रहे हैं। इसलिए आप कभी भी कोई निर्णय लेने के पहले धैर्य धारण करो कि जो आप निर्णय लेने जा रहे हो उस पर आगे पीछे दाएं बाएं विचार कर लो, क्या उचित है कि नहीं। भगवान स्वयं परात्पर परम ब्रह्म इस जगत में आए, लेकिन उन्होंने निर्णय लेने के लिए स्वयं से निर्णय कभी नहीं लिया। उन्होंने लोगों को बुलाया अपने पास और बैठाया और कहा कि देखिए मैं राजा बन करके बैठा हूं, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहूं, जौवनीति कछु भाखऊ भाई, जौवनीति कछु तौ मोहि बर जहु भय बिसराई, तौ मोहि बर जहु। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर भगवान कहते हैं कि मैं जल्दबाजी में कोई अनीति शब्द बोल देता हूं तो मुझे आप मना कर देना, उसी प्रकार से आपसे कहता हूं कि कोई बात आपके सामने आए तो धैर्य धारण करो, परिणाम की प्रतीक्षा करो, देखो समय उसके साथ में क्या खेल खेलता है।
आप उसमें बहने मत लग जाओ। यदि आप उसके साथ में बहने लग जाते हो तो आप साधक नहीं हो। साधक की स्थिति है यदि इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर है समः श्रद्धाव सिद्धौ च कृत्वा पिन निबद्धते। साधक ऐसा होना चाहिए। साधक की स्थिति है कि जो कुछ है, जैसा कुछ है, जैसा मेरा राम चाहेगा वैसा करूंगा, मेरा अपना कुछ नहीं है। साधक ऐसा है। हनुमान जी महाराज पता लगाने के लिए सीता जी का जाते हैं, आते हैं, लौट करके बानरों को साथ लेकर के जाते हैं और सबसे पीछे बैठते हैं। सब लोगों ने क्या कहा कि नाथ काज कीन्यौ हनुमाना राखा सकल कपिन कर प्राणा, लेकिन हनुमान जी सर झुका करके बैठे हैं। और जब भगवान ने उनको अपने पास बुलाया तो सब कुछ आ करके बैठे, चरणों में बैठे, बगल में बैठाना चाहा, चरणों में बैठ गए और कहा प्रभु ने कि कैसे सब कर दिया, इस रावण की दुस्तर लंका को जला दिया, उसके गढ़ में प्रवेश कर लिया, ये कैसे है, कैसे हो पाया। हनुमान जी ने कहा प्रभु हमारी औकात जानते हैं, शाखा ते शाखा पर जाई। मैं तो एक शाखा से दूसरी शाखा पर उछल कूद करने वाला बंदर हूं, मेरी क्या सो सब तो प्रताप रघुराई। ये सब आपका प्रताप है, मेरी सामर्थ्य नहीं है। ऐसा भाव रखो। आप एक छोटा सा काम कर जाते हो, चार लोगों से प्रशंसा सुनने के लिए व्याकुल रहते हो कि कोई कहे कि इन्होंने ये कार्य किया, अरे क्या बात है इन्होंने ये कार्य किया। चार लोग आपकी जब तक पीठ नहीं थपथपाते तब तक आपको आनंद नहीं आता। शास्त्र कहता है इस तरह के कार्य अगर आप करते हो तो आप भगवान के पथ के पथिक नहीं हो। भगवान के पथ के पथिक बनने के लिए आप सबको पता है योग्यता क्या है। अपने आप को दीन बना लो, अपने आप को हीन बना लो, अपने आप को कहो नाथ मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुबीर अस विचारी रघुवंश हरहु विषम भवभीर हरहु विषम कामिहि नारी पियारी जिमि तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम प्रिय लागहु अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निरवान जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया यह वरदान का मुख ले विनती करूं लाज आवत है मोह तोहें देखी अवगुण करूं कैसे भाऊं तो कैसे भाऊं तो। आज के लिए इतना ही। बोलिए जगत नियंता जगत पालक परात्पर परम ब्रह्म राघव सरकार की हरि ओम।